जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपनी गौ मतदाता संकल्प यात्रा के तहत बोधगया मटियानी गांव स्थित श्री राधाकृष्ण वैदिक गिर गौशाला पहुंचे। गौशाला के गौपालक ब्रिजेश कुमार चौबे ने वैदिक सनातन धर्म अनुसार उनका स्वागत किया। उनके साथ उनकी माता पिता स्वामी संतोषानंद, कौशल्या नारायण, डेल्टा होटल के निदेशक अरविंद सिंह, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रहमदन किशोर, पूर्व कुलपति कुसुम देवी मौजूद थी। गौपालक ब्रिजेश कुमार चौबे सपरिवार जगत गुरु शंकराचार्य जी का चरण पादुका पखारे एवं तुलसी का माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। जगत गुरु ने गौशाला का निरीक्षण किया एवं गिर गाय को गुड़ खिलाया। इस मौके पर उपस्थित लोगों से अपील किया कि गौ हत्यारे को अपना अमूल्य मतदान देकर गौ हत्या का पाप न लें। उन्होंने कहा कि जो दल गाय को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करे, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए, उनको समर्थन करे। आपको मिलने हर हर महादेव, वंदे गौ मातरम, जय गौ माता। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मंगल हो। इस छोटे से श्री राधाकृष्ण वैदिक गिर गौशाला में आज इस अखंड भारत के सर्वोच्च संत ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य महाराज बद्री विशाल के जो शंकर पीठ के शंकराचार्य हैं, उनका बिहार के दौरे के तहत इस छोटे से गौशाला में गौ माता के पूजन हेतु आगमन हुआ और उन्होंने करीब 1-1.5 घंटे गौशाला में गायों के साथ चर्चा परिचर्चा पर उठा। हमें भी मंगल की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया और गौ माता से आशीर्वाद लेकर के गौ माता के रक्षा सुरक्षा के जो संकल्प यात्रा पे हमारे भारत के सर्वोच्च संत निकल पड़े हैं, अपने मठ से निकल करके ज्योतिष पीठ से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और अपनी माताओं से वो आशीर्वाद और शक्ति ऊर्जा ले करके आगे के रास्ते के लिए यहाँ से प्रस्थान किया। क्या उसमें उन्होंने संदेश दिया है? संदेश उन्होंने दिया कि भारतवर्ष में देशी गौवंश की सनातन की रक्षा सुरक्षा कैसे होगी और उसकी रक्षा का एक ही मूल मंत्र है, देशी गौवंश को, भारतीय गौवंश को कटने से, मरने से, भूख से, बीमारी से, पीड़ा से बचाना। ये हर भारतीय 140 करोड़ पूरे भारतीय का दायित्व और नैतिक जिम्मेवारी बनता है। गाय बचेगी तो ये ब्रह्मांड बचेगा, न कि भारत बचेगा। अगर ब्रह्मांड को, इस पूरे जगत को, क्योंकि गाओ विश्वस्य मात्र, गाय पूरे ब्रह्मांड की माता है। विश्व माने ये यूरोप, अमेरिका और इटली और एशिया नहीं, वो विश्व गाओ विश्वस्य मात्र वेद कहता है। तो गाओ विश्वस्य मात्र का मतलब कि गाय जो है ब्रह्मांड की जननी है। और हम इतने नारकीय स्थिति में ला दिए हैं उनको, राक्षसी प्रवृत्ति में आने के बाद, कि हम गायों को ही काट के भोजन के रूप में खाने लगे हैं। जिस तरीके से पहले असुरों का ऐसा था कि गाय को और विप्रों को जहां भी मिले उनको मारो। इसलिए मारो कि यज्ञ की आहुति गाय से ही मिलेगी, यज्ञ कराने का काम विप्र ही करेगा। इसलिए असुरों का कार्य था कि गाय और विप्र दोनों को समूल नष्ट करो, तब हम विजय पाएंगे। सरकार में जाने के लिए देखिए, राजनीति करने वाले जो नेता बंधु हैं हर पार्टी के, अपना उल्लू सीधा करो, भारत की जनता को चुटिया बनाओ, ये मेरा मानना है। हम भी एक भारत के कड़क मतदाता हैं और पूरे भारत का मैं भ्रमण करता हूँ, चाहे राहुल जी हो या मोदी जी हो या हमारे माननीय नीतीश जी हो। ये सबको मेरा कड़ा संदेश है कि तुम चेतो, और नहीं चेतोगे तो तुम्हारा तो समूल नष्ट होना ही होना है। क्योंकि जब ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो तुम कहीं अमर, कहीं रहने के लिए जगह नहीं बनाए हो। ब्रह्मांड की जननी ही गाय है। गाय हमारे राष्ट्रीय जो अभी भारत के ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गौ माता कहते थे। आज नरेंद्र मोदी चेतो, तुम गाय को जो गौ माता कहते थे मुख्यमंत्री होने पे, आज तुम भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद एनिमल लवर कहते हो कि हमारे पास कुछ एनिमल लवर मिलने आते हैं। बाहर है मोदी। कैसे लोग को आप मतदान देने की अपील? हम मतदान इनको, हम हमारे महाराज श्री का यहाँ पे आदेश हुआ है कि आप एक हो, दो हो। हमें न चुनाव लड़ करके विधानसभा में जाना है, न हम लोकसभा में जाने वाले हैं, न मंत्री बनने वाले हैं। हम गायों का वोट गिनवाएंगे, हम सनातनी पद्धति में जीने वाले भारतीय नागरिकों का वोट गिनवाएंगे। हमें न विधानसभा चाहिए, न लोकसभा चाहिए। और हम इन सभी नेताओं से, दलगत राजनीति करने वाले नेताओं को चेतावनी देते हैं कि तुम चेतो, नहीं तो तुमसे लंबी लाइन खींचने के लिए
हमारे जैसे लाखों गौ सेवक, लाखों गौ पालक इस भारत की धरती के जो पुत्र हैं वो तत्पर और तैयार हो गए हैं, क्योंकि तुम जर्सी का दूध पीते हो और हम भारत की अमृत देने वाली अमृत दायिनी गौ माता का दूध पीते हैं। इसलिए तुम्हारे जिसे हम छली और कली नहीं है, हम जो कहेंगे वो कर दिखाएंगे।